हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। नाउ सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है, सो हमारी जितनी भी जिस भी लेवल पे प्रिपरेशन थी उससे आगे हम अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मौका हमें मिला है। सो इसको एक पॉजिटिव वे में लेते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रखना है और इसको इम्प्रूव करना है ताकि आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकें। नाउ स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है जनरली कि मैम सेफ स्कोर एग्जैक्टली है कितना। सीएसआईआर नेट अगर हमें लाइफ साइंसेज से क्लियर करना है, हमें 100% जीआरएफ चाहिए ही चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितना हम टारगेट करें कि उससे ऊपर अगर हमारा स्कोर जाता है तो हम सेफ जोन में आ जाएंगे कि हमें 100% जीआरएफ मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेफ स्कोर एग्जैक्टली कितना है फॉर जीआरएफ। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास में जो टोटल ऑप्शंस आने वाले हैं क्वेश्चंस में, वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं। मतलब सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें से हमें करने होते हैं 15। लेकिन अगर इन 20 को हम मान के चलें तो 20 नंबर, मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो दो दो नंबर के हैं, मतलब 40 मार्क्स का है सेक्शन ए। 40 में से आपको बेसिकली कितने 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, राइट। 30 मार्क्स का यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऑप्शंस हमारे पास 40 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन 50 क्वेश्चंस दो दो मार्क्स के हैं तो 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे हो गया। और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से करने 25 हैं, लेकिन अगर 75 को देखें तो ये 300 मार्क्स का पेपर है। सो ओवरऑल टोटल जो हमारा पेपर है दैट इज 440 मार्क्स। ओके, इसमें से हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन नाउ इन टोटल 440 मार्क्स में से हमें टारगेट करने सिर्फ 120 प्लस। 120 से ऊपर नंबर अगर आप ले आते हो, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। 400 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, एक्चुअली अटेम्प्ट आपको करना है 200 मार्क्स का। और 200 में से भी आपको 120 नंबर लेके आने हैं। सो अगर 120 प्लस आपका स्कोर चला गया तो आपको 100% जीआरएफ मिल जाएगा। बिकॉज जो लास्ट प्रीवियस जो भी रिजल्ट्स हैं उनके एनालिसिस को अगर हम देखते हैं, उनको अगर हम एनालाइज करते हैं तो 120 प्लस पे हमेशा जीआरएफ मिल ही गया है। 120 तक ही जीआरएफ का जो टोटल जाता है वो 120 से नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन 120 से जनरली ऊपर नहीं जाता। सो सेफ स्कोर 120 अगर आप ले आते हो तो यू आर इन डेफिनेटली इन द सेफ जोन। ओके, नाउ यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अब इस समय पे आपको वर्क करना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको बताया कितने सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। 440 मार्क्स का पेपर आने वाला है, हमें अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ 200 नंबर का मैक्सिमम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेजर चैलेंज आने वाला है वो आपकी नॉलेज तो है ही है, साथ में टाइम मैनेजमेंट आपका मेजर चैलेंज होगा। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पर्सनली फील किया है, इनफैक्ट जब मैं भी एग्ज़ाम देने गई थी तो मुझे भी ये चीज़ लगी थी कि जो सेक्शन सी है उसके अंदर काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती पहले पेपर सॉल्व करने की तो आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वो जो 75 क्वेश्चन है सेक्शन सी वी कैन सी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। 300 मार्क्स के आपके पास में ऑप्शन है जिसमें से करने हैं 100 नंबर के, ठीक है। लेकिन ये 300 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको देखने पड़ेंगे टू चूज द बेस्ट 25। बेस्ट 25 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। सो इसके लिए आपको टाइम चाहिए। सो आपका नॉलेज तो आपने अभी तक पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ये जो टाइम है इसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में 3 घंटे का टाइम सेट करके और पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। हर रोज़ का एक पेपर ज़रूर सॉल्व करें और इसके साथ में जो आप कर रहे होंगे रिवीजन, वो काम तो आपको करना ही करना है। सो इससे क्या होगा, 3 घंटे के टाइम में आपका जो नॉलेज है आप उसको बेस्ट अप्लाई करना सीख जाएंगे कि 3 घंटे में मुझे किस तरह से पेपर को मैनेज करना है।
सो यहाँ पर नॉलेज ही सिर्फ मेजर चैलेंज नहीं है स्टूडेंट्स। 120 का सेफ स्कोर तक पहुँचने के लिए दो मेजर चैलेंजेस है। फर्स्ट, आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाते रहना होगा, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी होगी, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। सेकेंड मेजर चैलेंज है नॉलेज अगर आपने गेन कर भी ली है पूरी की पूरी, उसके बाद में मेजर चैलेंज ये आता है कि आप क्या उस पूरी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, उस 3 घंटे के टाइम में आप क्या कर रहे हो। सो ये तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चन पेपर्स की, तभी आप इस सेफ स्कोर तक पहुंच सकेंगे। और अगर ये दोनों प्रैक्टिसेस आपने कर ली स्टूडेंट्स, तो बिलीव मी 100% 120 प्लस तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे, और आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई नहीं रोक सकता है। नाउ जो परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट है जो लाइफ साइंसेस के रिजल्ट में आजकल अप्लाई किया जा रहा है, सो पर्सनली मुझे वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि शायद 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो उस वजह से इनको जो परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट है वो लाना पड़ा होगा। बट परसेंटाइल 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 99 परसेंटाइल एग्जैक्टली जो है 99% स्कोर लेके आना है। दैट इज़ परसेंटाइल विच इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। आपको लाना है 120 नंबर 200 में से, जो कि है मात्र 60% मार्क्स। ठीक है, 60% अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा JRF के अंदर। और अब आपके पास में टाइम है, आपको मौका मिला है, तो इस टाइम को ज़रूर अच्छे से यूटिलाइज करें स्टूडेंट्स।